जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए हम यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते पिता का, परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें आज यहाँ पर उपस्थित किया इसलिए धन्यवाद। आज का ये नया दिन दिखाया इसलिए धन्यवाद। यहाँ पर जो भी उपस्थित है सबको मैं आपके हाथ में, मुझे मैं आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। मुझसे जो भी जाने अनजाने पाप अपराध हुए पिता परमेश्वर, उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और मुझे प्रार्थना योग्य आपके पवित्र आत्मा से छूले परमेश्वर, ताकि मैं जो भी आपके राज्य में करूँ उसमें आपका सामर्थ्य मुझे मिले परमेश्वर। धन्यवाद करती परमेश्वर। आगे की सभा और सब कुछ मैं आपके हाथ में। यहाँ पर जो भी हम वचन सुने, स्तुति आराधना करें परमेश्वर, उसमें आपकी उपस्थिति। यहाँ पर जो भी हम वचन ले परमेश्वर आपके द्वारा, उसे हम अपने जीवन में उतार पाए, 100 गुना कर ले। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे का समय मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस कलीसिया को मैं आपके पवित्र लहू से, हम सबको मैं आपके पवित्र लहू से पास्टर आशीष और रंजना सिस्टर को मैं आपके हाथ में, जो भी हम उनके द्वारा सीखे परमेश्वर उसको हम अपने जीवन में कार्य में लाते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे की प्रार्थना और सभा में आपके हाथ में। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 52 अध्याय 1 से 9 वचन को देखते हैं। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। सान धरे हुए असूरी की नाई वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। हे ईश्वर, तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल लेगा और जीवतों के लोक में से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे कि देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में लूट करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बात जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमीन। धन्यवाद। हम स्तुति आराधना के लिए खड़े होते हैं और परमेश्वर का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह। जय मसीह। कैसे सब लोग? इतना धीरे से प्रभु में आनंदित है। आमीन। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु इस दिन को मैं अपने आप को आपके हाथ में देते प्रभु, क्योंकि आपने मुझे जीवित रखा है इस दिन के लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचा के रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक संकट से अलग रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। खुशियों भरा दिन दिखाने के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देते प्रभु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों की आप मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। आपके प्रार्थना के योग्य बनाओ प्रभु यीशु। इस कलीसिया में जितने भी आए हैं, जो आ रहे हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो और आपकी प्रार्थना के योग्य बनाओ प्रभु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शक्ति के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालते हैं। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, क्योंकि तू महान है प्रभु यीशु, अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु। तू सर्वशक्ति
सर्वज्ञानी प्रभु यीशु, सारे सृष्टि का तो ध्यान रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, हम सबका भी तो ध्यान रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, हमें तो प्रभु आप हमारे नामों से जानता है प्रभु, सच में प्रभु, क्योंकि सब कुछ तो जानता है। हम अपने माँ के गर्भ में रहने से पहले से तुझ हमें जानता है प्रभु यीशु, किस समय क्या हम करने वाले ये सब कुछ तो जानता है। तो था है और रहेगा प्रभु यीशु, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा भी तू ही है, सारे सृष्टि का मालिक भी तू है प्रभु यीशु। तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते, तेरे नाम की हम बड़ाई करते प्रभु यीशु, क्योंकि तू जीवित है प्रभु, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु धन्यवाद की योग्य सिर्फ तू है प्रभु यीशु। तेरे नाम की हम बड़ाई करते प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, क्योंकि तू तीनों लोगों का स्वामी प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तुझे धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते प्रभु, हमारे धन्यवाद की भेंट तू स्वीकार कर। पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ से और पवित्र आत्मा हम सबको मार्गदर्शन करो, हमें मार्गदर्शन करो। स्तुति आराधना में प्रभु हमारी पवित्र आत्मा हमें मदद करो। पवित्र आत्मा हम सबको छू लो, पवित्र आत्मा हम सबको आपके अभिषेक से कर दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम स्तुति आराधना में जा रहे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, हमें मार्गदर्शन करना। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको देती, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु हम सबके बीच में है प्रभु यीशु। जब संडे आता है प्रभु तो हमारे राह देखता है इस कंडीशन में, हम कब आएंगे, कब तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरे बीच में हम कब आएंगे, हमारी राह देखता है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो तूने हम पर किया प्रभु यीशु। तो हम सबकी राह देखता है कि कब मेरे बच्चे आएंगे, कब मेरी स्तुति करेंगे, कब आशीष पाएंगे प्रभु। सचमुच तो कितना महान है प्रभु, हमारे लिए तो हमेशा तैयार रहता है प्रभु यीशु। 24 घंटे तो हमारे लिए तैयार रहता है, जब भी हम पुकारे तो हमारे लिए उपस्थित रहता है प्रभु यीशु। वे तो हमसे प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम जो तूने हमसे किया है, इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे। मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा
महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। पापियों को क्षमा किया, रोगों को चंगा किया, अंधों को सीधा किया, आनंद जीवन दिया। पापियों को क्षमा किया, रोगियों को चंगा किया, अंधों को सीधा किया, आनंद जीवन दिया। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। शैतान को हरा दिया, हमको जीवन दिया, हमको प्यार दिया, जीवन से भर दिया। शैतान को हरा दिया, हमको जीवन दिया, हमको प्यार दिया, जीवन से भर दिया। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। स्वर में महिमा हो, स्तुति पे महिमा हो, मंदिर में महिमा हो, मेरे जीवन में महिमा हो। स्वर में महिमा हो, स्तुति पे महिमा हो, मंदिर में महिमा हो, मेरे जीवन में महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो, देवा की महिमा हो। प्रभु यीशु की महिमा हो, पवित्र की महिमा हो, जीवनदाता की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु की महिमा हो, पवित्र की महिमा हो, जीवनदाता की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर हमें जयवंत करने वाला, हमारी हमें स्वर्ग पर ले जाने वाला आप परमेश्वर, इस धरती से हमें स्वर्ग तक लेकर जाने वाले प्रभु यीशु आप, हमें हर एक जयवंत देने वाले परमेश्वर, हमारे साथ रहना, हमें मार्गदर्शन परमेश्वर। धन्यवाद 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 हालेलुया। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया।
प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा कर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने मुँह पर उस पर अपना लहू बहाया, उस पर अपना लहू बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा हंसी में, तुझे देखकर मैं उड़ता, मेरा ना कोई सिवा उसके, उसने पिता से मिलाया, उसने पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, हार देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से मेरा मन दिखाया, तब से मेरा मन दिखाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में ना काटे मेरी मंजिल, मेरी मातम न होंगे। हो गया दूल्हे मौत का साया, हो गया दूल्हे मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा, देखो चमका यीशु मेरा, इसलिए मैंने गीत गाया, इसलिए मैंने गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। धन्यवाद 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 देते पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रभु। आपके नाम को उछालता है, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु। जब से आप हमारे जीवन में आए प्रभु यीशु, हमारा जीवन बदल गया परमेश्वर प्रभु, हमारी जिंदगी बदल गई परमेश्वर प्रभु। आपने प्रभु हमें बचाया प्रभु यीशु, अपना पवित्र लहू देके परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रेम, आपकी दया, आपके उपकार के लिए प्रभु हम आपके धन्यवाद देते प्रभु। आपकी बड़ाई करते प्रभु, आपके नाम को उठाते पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु धन्यवाद राजा। आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। अच्छी संदेश संडे की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। अच्छी प्रभु उत्तर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। इस कलीसिया में इस उपस्थिति में प्रभु आपको मांग करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा उत्तर आ मसीह यीशु के नाम से प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु यीशु। जो आने के लिए है प्रभु यीशु, जो आने के लिए प्रभु आपके भवन में सोचा है प्रभु, उन्हें आप समय पे लेके आइए प्रभु। शत्रु जो भी गड़बड़ी डालता है प्रभु, ना आने में रुकावट है,
शत्रु के जो भी कार्य हैं, शत्रु के सारी योजना प्लान को हम खंडन करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में आप लेके आइए पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन में आप अद्भुत से कार्य कीजिए प्रभु। आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते। आज के वचनों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। प्रभु हर एक वचन प्रभु आपकी ओर से आता है प्रभु यीशु प्रभु। वो वचन लेके प्रभु हम हमारे जीवन में प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। पवित्र आत्मा आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी हो जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में देते प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। सच में प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में आए, सच में हमारा जीवन बदल गया। हम पाप में जी रहे थे प्रभु, हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप हमारे जीवन में आए तभी हमें अच्छाई और बुराई का पता चला। सच में प्रभु यीशु उस गंदगी से, उस कीचड़ से, पाप भरे जीवन से आपने हमें निकाला प्रभु, और आपके राज में हमें प्रभु यीशु आशीषित भरा जीवन दे। ऐसे धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें पाप रहे जीवन जी के प्रभु यीशु इतने आनंदित है, इतने खुश है प्रभु। ये सब आप ही कर सकते हैं प्रभु यीशु, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये आशीषित भरा जीवन प्रभु यीशु हमें कोई नहीं दे सकता प्रभु यीशु। शांति से भरा प्रभु यीशु, सारे आशीषों से भरा प्रभु यीशु, आनंदमय जीवन प्रभु सिर्फ आप ही के द्वारा है प्रभु यीशु। आप ही के पास है प्रभु यीशु, आप ही देने वाले हैं प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु उस प्यार के लिए प्रभु यीशु जो आपने हमसे किया, निस्वार्थ प्रेम आपने हमसे किया प्रभु यीशु। सच में प्रभु मैं धन्यवाद दे सकती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सचमुच आओ, नए सामर्थ्य भर, नए सामर्थ्य भर, नए अभिषेक से भर दो पवित्र आत्मा। सचमुच आपके अभिषेक की हमें जरूरत है प्रभु, मसीह यीशु के नाम से प्रभु। पवित्र आत्मा पुत्र आए, अग्नि ज्वाला समान पेंटिकॉस्ट की तरह प्रभु पवित्र आत्मा हम पर उतर आए। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन कीजिए। हम आराधना में जा रहे पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें सौम्यता दीजिए, हमें नम्रता दीजिए पवित्र आत्मा। अति पवित्र स्थान में आने के योग्य आप हमें बनाए पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। शैरोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। सचमुच प्रभु वो सब कुछ हमारा है।
तेरे लिए हम जीना चाहते हैं, तो हमें योग्य बना प्रभु। तेरे लिए जीने के लिए योग्य हमें बना प्रभु यीशु। कि तू पवित्र है प्रभु, और हमें भी तू पवित्र बना प्रभु यीशु। तेरे योग्य हम जिए प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। हमारे द्वारा प्रभु यीशु तेरी इच्छा जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु। सच में प्रभु हम तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे आशीषित पर हाथ के नीचे हम जीना चाहते हैं प्रभु यीशु। पवित्रता में जीना चाहते हैं प्रभु। तुझे हमेशा स्मरण करके हम जीना चाहते हैं प्रभु। हर रोज की जिंदगी में प्रभु, हर रोज की जिंदगी में प्रभु हम तुझे पाना चाहते हैं प्रभु। सच में प्रभु तेरे योग्य तुम बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सच में तेरा लहू बहुत अनमोल है प्रभु यीशु। सारे जगत के पापों के लिए तूने बहाया, हम सबके पापों के लिए प्रभु यीशु, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु। तेरे लहू में ताकत है प्रभु यीशु, तेरे लहू में सामर्थ है प्रभु यीशु, तेरे लहू में चंगाई है प्रभु यीशु, तेरे लहू में आत्मिक शांति है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु सब कुछ तेरे पवित्र लहू के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए प्रभु, तूने लहू बहाया प्रभु, तभी हमारा उद्धार हुआ, हमारा पापों से हमें छुटकारा मिला, पवित्र जीवन जीने का एक सहारा मिला। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद उस लहू के लिए प्रभु, धन्यवाद उस प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद उस दया के लिए प्रभु जो तूने हम पे की प्रभु। धन्यवाद। इस सभा को प्रभु तेरे हाथ में देते, आने वाला वचन तेरे हाथ में देते प्रभु, पास्टर आशीष को तेरे हाथ में देते प्रभु। जो भी हम सीखेंगे प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा तू नए सामर्थ से हम सबको तो अभिषेकित कर, हमारे आत्माओं को खोल दे, ताकि तेरा वचन हम सुने। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हमें बना। सच में प्रभु तेरे वचन में सामर्थ है, वचन के द्वारा ही प्रभु हम तेरे पास आ सकते, तेरे करीब आ सकते, सच्चाई को जान सकते। धन्यवाद प्रभु।
प्रवेश, तेरे लहू के लिए धन्यवाद। तेरे लहू के द्वारा ही हम पवित्र ठहरते हैं। सारे पापों की तुम्हें क्षमा भी करता है, हमें धोकर शुद्ध भी करता है प्रवेश, क्योंकि तेरे लहू में ताकत है। सच में प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद। हम सबको तेरे हाथ में दे देंगे, आने वाले समय को तेरे हाथ में दे देंगे। स्तुति आराधना जो हमने किए प्रवेश, सुगंधित धूप की तरह तेरे चरणों तक पहुँचे प्रवेश, विश्वास करते प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे अपने देशों के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश। हम भारत देश के रहने वाले प्रभु, उस भारत देश को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु। उस भारत देश को चलाने वाले लीडर, मंत्री, भारत की सेना प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथ में देते प्रभु। हम सबके परिवार प्रभु उस भारत देश में रहते प्रवेश, उन सबको तो ध्यान रखता है, उनको हर रोज संभालता है प्रवेश, और हर बुराई से तू बचा के रखता है प्रवेश। इसलिए धन्यवाद प्रवेश। और हमारे कलीसिया के 2 बहनें भी प्रभु भारत देश में गए प्रवेश, उनके साथ भी तू है प्रवेश, उनके परिवार का भी तू ध्यान रखता है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस हांगकांग में तूने हमें रखा है प्रवेश, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हांगकांग देश को भी तेरे हाथ में देते प्रभु, सारे आसपास के सारे देशों को भी प्रभु तेरे हाथ में देते। सबको चलाने वाला तू है, सबको आशीषित करने वाला तू है। इस देश को भी तेरे हाथ में देते। सच में प्रभु इस देश में तूने हमें रखा है, तेरे सेवकाई में प्रवेश, वो सबसे ज़्यादा हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमें अपने करीब रखा है, आपके अपने सामर्थ्य में तो बढ़ा रहा है। धन्यवाद करते प्रवेश कि तूने हमें हांगकांग में रखा है, तेरी सेवा में जुड़े रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हांगकांग देश को तेरे हाथ में देते हैं, हांगकांग चलाने वाले लीडर जो भी है प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथ में देते हैं। हिंदी और अंग्रेजी सभा को तेरे हाथ में देते हैं, सारे परिवार को तेरे हाथ में देते, सारे सदस्य को तेरे हाथ में देते हैं। आज की और अगली सभा को भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु। भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रवेश, जो भी यहाँ पे आके भी गए हैं प्रवेश, उन सबको प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश। हर एक की जरूरत अलग है प्रभु, मगर सबके जरूरतों को तू जानता है प्रवेश, सबका तो ध्यान रखता है प्रवेश। हम धन्यवाद करते प्रवेश। मीना और मीना के परिवार को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु, क्योंकि मीना प्रभु इंडिया गई हुए प्रवेश, रूबी भी गई इंडिया में प्रभु, उसका भी तो ध्यान रखता है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। उसकी जो भी काम के लिए गए प्रवेश, उन काम में हमें प्रभु को आशीष करने नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते प्रवेश। कलीसिया तेरी है प्रवेश, तुझे धन्यवाद देने के लिए और आशीषित होने के लिए प्रवेश। नई आत्मा से तू इस कलीसिया को कब भरेगा, कैसे भरेगा हम नहीं जानते, तेरी इच्छा इस कलीसिया में पूरी हो प्रवेश। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, उत्सव और प्रणाली, इन सबको प्रवेश उनके काबिलियत के अनुसार तुझे नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। कब देगा, कैसे देगा हमें नहीं पता प्रभु, मगर तेरे समय में तो जरूर देगा, हम विश्वास करते हैं। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, ललिता, बेटा, रीता, मानव, न्यू, आयशा, इन सबको प्रभु अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रवेश, सबको तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनोद, दीपक, मुकेश और राहुल, इन सबको प्रवेश हर एक व्यसन से तुझे छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। जो भी प्रार्थना हमने की है प्रभु तूने सुनी है, सुन के जवाब भी दिया है, हमारे लिए मगर तेरी इच्छा इन सब में पूरी है। धन्यवाद। सारा आदर गौरव में प्रवेश में आपको यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। सब लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, एक हफ्ते बीच में गया। आप चले गए आप घूम रहे, हम बोले थे आप लोग और गाना लेंगे,
गाना भी लेंगे और अर्पण भी लेंगे। खड़े हो जाएंगे हम परमेश्वर की उपस्थिति में। माझी रे चरणों में यीशु से करो माझी रे चरणों में यीशु से हालेलुया। किसको किसको करना है यीशु से मुलाकात? तो उस पर जाना है ना हमें। प्रभु यीशु के बिना हम उस पर जा ही नहीं सकते। इसीलिए प्रभु यीशु जो कहता है वचन के द्वारा हमें करना है, क्योंकि यीशु से मिलने हमें जाना है ना। हालेलुया। आओ अर्पण के लिए कौन प्रार्थना करना चाहता है? अपनी मर्जी से आओ प्रार्थना करो, अर्पण में बढ़ोतरी आ जाए। आओ आप जल्दी से, मैं नाम नहीं लूंगी, अपने आप से आना है। आ जाओ कौन आता है? नए पुराने जो भी, आ जाओ हाँ ना। प्रभु के नाम से बोल रहे हैं ना हमें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो भी यहाँ पर आए परमेश्वर, और आपके राज्य में जो भी बोया है परमेश्वर, सौ गुना फल लेकर जाए परमेश्वर, जीवन में कार्य कर परमेश्वर। इस
जो भी दान दशमाश यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर जो भी आपके राज्य के लिए बोया उन्हें हाँ, परमेश्वर। उन पर आशीष रख परमेश्वर, हाँ, तेरी परमेश्वर। हाथ की आशीष इस पर आए हाँ, परमेश्वर, उनके परमेश्वर। जीवन में आशीष आए हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। इस दान के द्वारा आपके राज्य में कार्य हो परमेश्वर, हाँ, आपके परमेश्वर। राज्य के लिए, आपके राज्य के लिए, कार्य के लिए परमेश्वर हम इसे इस्तेमाल कर हाँ, पाए, परमेश्वर। इस भवन के लिए इस्तेमाल हो हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। जो भी आपने यहाँ पर सबको उपस्थित है सबको आशीष दिया है, वैसे इस दशमा इस पैसे को भी इस अर्पण को आप अपनी आशीष से कर दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, इस अर्पण को मैं आपके हाथ में हाँ, आपके राज्य में रहती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आगे की सभा पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं। यीशु मसीह में उनका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू, बढ़िया। गोल गोल बैठने का है ना, नहीं ठीक है, ऐसे ही बैठेंगे। सब बढ़िया, चंगा सब बढ़िया। सब बढ़िया। चलो वचन में आए लोग, यस। हाँ। सब तैयार है वचन के लिए। तैयार है। आज जो वचन रहेगा आपने देखा होगा, जो मैंने अनाउंसमेंट भेजी थी हाँ। उसमें 3 के बारे में है ना, 3 यीशु के बारे में, लाजर जिसे हिंदी में लाजर या इंग्लिश में लाजरस बोलते हैं, और हमारे बारे में। तो हम सब जानते हैं ना कि लाजरस के साथ क्या हुआ था, यीशु ने क्या किया था, सब जानते हैं। यीशु ने उसको जिंदा किया था, जिंदा किया। ये कहानी सबको मालूम है। हाँ। लेकिन ये कहानी सिर्फ बताने के लिए हमारे बाइबल में लिखी हुई है या हमें कुछ सिखाने के लिए लिखी हुई है। सीखने के लिए। इसमें सीख क्या है वो हम आज देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, आपसे पूछूंगा, अगर आप जवाब देते हैं तो अच्छा है, अपने बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा, कि तो मैं तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है, ठीक है। तो जो वचन है वो है, हाँ? मैं काई नहीं, मैं मैसेज डालने भूल गया, मैं हाँ मैसेज डालना भूल गया वैसे। जो वचन है वो हम देखेंगे यूहन्ना 11:1-4। बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वचन आपके पास सामने आएंगे, वहाँ से वचन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वचन पढ़ें या देखें या समझें, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इस वचन के बारे में, ठीक है। तो लाइट ऑफ करते हैं और वचन देखते हैं। भैया जो मरियम तथा उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह के पास, ये वही मरियम थी जिसने कीमती और शुद्ध सुगंध द्रव्य से मसीह यीशु के चरणों को मलकर उन्हें अपने केशों से पोंछा था। उसी का भाई लाजरस अस्वस्थ था, इसलिए बहनों ने मसीह यीशु को संदेश भेजा, प्रभु आपका प्रिय लाजरस बीमार है। ये सुनकर मसीह यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा का साधन बनेगी, जिससे परमेश्वर का पुत्र महिमित हो। मार्था, मरियम और लाजरस मसीह यीशु के प्रियजन थे। उसकी बीमारी के विषय में मालूम होने पर भी मसीह यीशु वह 2 दिन और ठहरे रहे जहां वे थे। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो हम दोबारा यहूदिया चलें। शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया, रब्बी अभी तो यहूदी पथराव द्वारा आपकी हत्या करना चाह रहे थे, फिर भी आप वहां जाना चाहते हैं? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन में प्रकाश के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो संसार की ज्योति को देखता है। किंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें ज्योति नहीं। इसके बाद मसीह यीशु ने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजरस सो गया है, मैं चाह रहा हूं कि उसे नींद से जगाऊं। तब शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु यदि वो मात्र सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। मसीह यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा, किंतु शिष्य समझे कि वो नींद के विषय में कह रहे थे। इस पर मसीह यीशु ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरस की मृत्यु हो चुकी है, ये तुम्हारे ही हित में है कि मैं वहां नहीं था,
कि तुम विश्वास करो। आओ अब हम उसके पास चलो। तब थोमास ने, जिनका उपनाम दिदुमोस था, अपने साथी शिष्यों से कहा, आओ इनके साथ हम भी मरने चले। वहां पहुंचकर मसीह यीशु को मालूम हुआ कि लाजरस को कंदरा कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बैथनिया नगर यरूशलेम के पास लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। अनेक यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने आ गए थे। जैसे ही मार्था को मसीह यीशु के नगर के पास होने की सूचना मिली, वो उनसे मिलने चली गई, किंतु मरियम घर में ही रही। मार्था ने मसीह यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरे भाई की मृत्यु ना होती। फिर भी मैं जानती हूँ कि अब भी आप परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे वो आपको देंगे। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई फिर से जीवित हो जाएगा। मार्था ने मसीह यीशु से कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो फिर से जीवित हो जाएगा। मसीह यीशु ने उससे कहा, मैं ही वो पुनरुत्थान और वो जीवन हूँ। जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो जिएगा, भले उसकी मृत्यु हो जाए, तथा वो जीवित व्यक्ति जो मुझ में विश्वास करता है उसकी मृत्यु कभी ना होगी। क्या तुम ये विश्वास करती हो? उसने कहा, जी हाँ, मुझे विश्वास है कि आप ही मसीह हैं, आप ही परमेश्वर पुत्र हैं और आप ही हैं जिनके संसार में आने के बारे में पहले से बताया गया था। ये कहकर वो लौट गई और अपनी बहन मरियम को अलग से ले जाकर उसे सूचित किया, गुरुवर आ गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर मरियम तत्काल मसीह यीशु से मिलने निकल गई। मसीह यीशु ने अब तक नगर में प्रवेश नहीं किया था। वो वहीं थे जहां मार्था ने उनसे भेंट की थी। जब वहां शांति देने आए यहूदियों ने मरियम को एकाएक उठकर बाहर जाते हुए देखा, तो वे भी उसके पीछे पीछे ये समझकर चले गए कि वो कब्र पर रोने के लिए जा रही है। मसीह यीशु के पास पहुंच मरियम उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरे भाई की मृत्यु ना होती। मसीह यीशु ने उसे और उसके साथ आए यहूदियों को रोते हुए देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने उदास शब्द में पूछा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उनसे कहा, आइए प्रभु देख लीजिए। मसीह यीशु के आंसू बहने लगे। ये देख यहूदी कहने लगे, देखो वो इन्हें कितना प्रिय था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिन्होंने अंधे को आंखों की रोशनी दी इस व्यक्ति को मृत्यु से बचा न सकते थे? दोबारा बहुत उदास हो मसीह यीशु कब्र पर आए, जो वस्तुतः एक कमरा थी जिसके प्रवेश द्वार पर एक पत्थर रखा हुआ था। मसीह यीशु ने वो पत्थर हटाने को कहा। मृतक की बहन मार्था ने आपत्ति प्रकट करते हुए उनसे कहा, प्रभु उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही हो। मसीह यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी? इसलिए उन्होंने पत्थर हटा दिया। मसीह यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी सुन ली। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं, किंतु यहाँ उपस्थित भीड़ के कारण मैंने ऐसा कहा है कि वे सब विश्वास करें कि आपने ही मुझे भेजा है। तब उन्होंने ऊंचे शब्द में पुकारा, लाजरस बाहर आ जाओ। वो जो 4 दिन से मरा हुआ था बाहर आ गया। उसका सारा शरीर पट्टियों में और उसका मुख कपड़े में लिपटा हुआ था। मसीह यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। ये देख मरियम के पास आए यहूदियों में से अनेकों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया।
तो ये था यूहन्ना 11 में 4 1 से लेके 44 तक 44 तक। ये थी वो कहानी। अब हम इसको देखेंगे क्या है, क्या सीख मिलती है हमें। सबको समझ में आया क्या हुआ? हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम चर्च में बाइबल पढ़ते हैं, अकेले बाइबल पढ़ते हैं, हो सकता कभी कभी हम ऐसा करते हैं, पढ़ के भी आप देखा उसको समझते नहीं है या अनदेखा कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस कहानी में है, जो कि हमने अनदेखी की हुई है काफ़ी समय से, और हमने उस पर गौर नहीं किया। अनदेखा का हमने गौर नहीं किया उस पर। आज हम वो चीज़ें उन चीज़ों में गौर करने की कोशिश करेंगे। तो लाजरस जो है, मैं लाजरस बोलूँगा। लाजरस किसका भाई था? मरियम और मार्था का। और वो यीशु मसीह के खास दोस्तों में से था। ये 3 लोग जो थे, ये यीशु मसीह के बहुत प्रिय लोग थे। लाजरस का जो नाम है, उसके नाम का मतलब जो हिब्रू में आता है, उसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर से की मदद के साथ बना है, उसको परमेश्वर की मदद मिली है। उसके लाजरस का मतलब ये होता है। तो अगर यूहन्ना 11 में देखें, तो यूहन्ना 11 में जो वचन शुरू होता है, वो शुरू होता है कहने को बताने के लिए कि लाजरस बहुत बीमार था और वो मरियम और मार्था का भाई था। और ये उसका वो घर था जहाँ पे यीशु मसीह कई बार आके रुकते थे। उन्हें अपना सा लगता था यहाँ पे। जैसे हमने इसमें देखा भी कि मरियम वो थी जिसने कि जो परफ्यूम की जो बोतल थी, वो इतर की जो बोतल थी, वो खोल के पूरी तोड़ के उनके पैरों में डाली थी, ताकि और उसको पैरों को पोंछा था। ज़करिया के घर में जब आया। हाँ, जब वो घर पर ज़करिया के घर पे आया था। और अब हम आगे हमने इसमें ये देखा कि ज़करिया है जो कि बहुत बीमार हो गया, इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि उन्होंने मरियम ने मार्था ने क्या किया उन्होंने? संदेशा भेजा। किसको? प्रभु यीशु मसीह को संदेशा भेजा। क्यों भेजा संदेशा? क्योंकि वो जानते थे कि ये यीशु मसीह जो कि हर जगह चमत्कार कर रहा है, जो कि हर जगह चंगाई दे रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है, वो आके लाजरस को, उनका दोस्त है तो छुएगा और चंगाई प्राप्त करेगा। और इससे मुझे एक चीज़ ध्यान आती है, इसमें वचन में एक और मिरेकल है और मैं यीशु मसीह ने जो किया, जिसको बोलते हैं पहला मिरेकल यीशु मसीह का, वो था शादी में, जहाँ पे मरियम जो कि यीशु मसीह की माँ थी, वो थी। वहाँ पे क्या हो गया था? वहाँ पे जो वाइन थी, दाखिला क्या जो भी बोलते हैं, वो ख़त्म हो गया था। और अगर वो ख़त्म हो जाता है किसी भी शादी में, ऐसी माहौल में जहाँ पे आपने लोगों को बुलाया है और आपका खाना ख़त्म हो गया, कम पड़ गया है, या पानी ख़त्म हो गया, या जिस वाइन ख़त्म हो गई थी, ख़त्म हो गया है, तो वहाँ के लोग जो हैं आपको जेल में डाल सकते हैं। आप कोड़े पड़ेंगे, आपका पेनल्टी लगेगी। वहाँ का लॉ है, रूल है वहाँ का। ये कैसा होगा? लोगों को बुला के ऐसा लोगों को बुला के आप उनको बुला के उनको उनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की है, इसलिए उसके सजा मिलती है। अब वहाँ पे क्या हुआ? किसको मालूम चला? मरियम, यीशु मसीह की माँ को मालूम चला कैसे मालूम। मरियम ने क्या सबसे पहला चीज़ क्या की? उसने किसको बोला? प्रभु यीशु को बोला कि कुछ करो। ये नहीं बोला क्या करना है, बोला कुछ करो। तो मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी, उसने पहली चीज़ क्या की? वो यीशु मसीह के पास किसी से बोला। मेरी मार्था ने सबसे पहली चीज़ क्या की? उसने यीशु मसीह को संदेश भेजा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा उथल पुथल आता है, ऐसी कोई सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैं तो प्रभु यीशु से लड़ाई करती हूँ, झगड़ा भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ। ये सबसे पहली चीज़ तो होती है। वो तो हम करते हैं, स्पिरिचुअली हमें करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा है। लेकिन असलियत में क्या होता है? पहले तो हम डर ही जाते हैं। हम डरते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं। अब आप लोग को नहीं मालूम होगा, जो पिछला फ्राइडे था, सैटरडे था, पिछला सैटरडे, आप मालूम हमारे पास कुत्ता जो था, उसको हमने पाला है बचपन से, जब से 2 महीने का तब से पाला है हमने। हमारे बच्चे समानी हैं और बहुत हम लोग से प्यार करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो फ्राइडे को मैं बैठा हुआ था,
मुझे लगा था कि सांस जो है ठीक से नहीं चल रही है, मुझे लगा जुकाम हो गया उसे। तो मैं ठीक है चलो मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। सवेरे में डॉक्टर से सैटरडे को मैंने सवेरे डॉक्टर से बात की, उसको बोला ये पोजीशन है, उसने कहा ठीक है हमको लेके आइए हम देखते हैं। तो मैंने ठीक है, उन्होंने बोला 3:30 बजे आ जाइए। मैंने ठीक है 3:30 बजे अच्छा था, मैं ठीक है मैं ले जाऊँगा। फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं आप जल्दी आ जाइए। मैंने यार जल्दी क्यों बुला रहे हैं? मैं ठीक है जल्दी चल जाऊँगा, उसमें क्या होगा। वहाँ गए तो उसको दिखाया, तो मैं जुकाम लग रहा, जुकाम हो गया इसको, ये हो गया। तो डॉक्टर ने चेक किया, कहते नहीं इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, ये जाने वाला है, ये मरने वाला है, और इसका जो हार्ट है वो हार्ट फेल हो रहा है। तो पूरा चेक किया उसने, इसको कोई बचने का कोई उम्मीद नहीं है इसकी। और अब वहाँ 2 तरीके हैं कि या तो आप इसे ले जाइए तो कुछ समय में ही ये मर जाएगा, या हम इसे इंजेक्शन दे देता कि मर जाएगा। अब ये चीज़ हमसे तो नहीं होती बर्दाश्त, कैसे करेगा कोई? हमसे तो बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। कितने साल का हुआ है? कितने साल हुए उसका आपके पास आए? हाँ पूरे आप ले लो। थैंक यू। दवाई के साथ है इधर तो उसको हम मैं तो घबरा गया था, सही बात है, मैं बुरी तरह घबरा गया था। उन्होंने बोला मर रहा है ये वो। मैंने फ़ोन किया लोगों को, भाई ऐसा है, मैं तो रो रहा था, मैं सही बताएं। उस समय मुझे ध्यान नहीं आया कि परमेश्वर से प्रार्थना करो या ये करो वो करो। ठीक है मैं बोल रहा था वो गॉड ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली होती है बाद में, मगर पहले तो ना प्रार्थना की, ना अपने परमेश्वर के पास गया, ना उससे पूछा, ना कुछ किया। सबसे पहले चीज़ ये क्या कर, मैंने फ़ोन किया, हमें जल्दी से आ जाओ तुम लोग। ये लोग भी दोनों जने रोते भगते आ गए वहाँ पे। उस डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला इसको अब चाहो तो हॉस्पिटलाइज करा दो। तो कुछ दिमाग नहीं आया, ठीक है हॉस्पिटलाइज करा, टैक्सी बुलाओ, ये करो हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में कहाँ पे, हमें मिला हैप्पी वैली में। कोई बात नहीं, चलो हैप्पी वैली में सही, वहाँ पे लेके चले। वहाँ ले गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, और जब टैक्सी में बैठे हम लोग तब ध्यान आया प्रेयर तो करो, प्रेयर करो। तो पहले अभी तक तो ये था गॉड कर दो ठीक हो जाएगा। तो जनरल नाम जैसे बोलते हैं ना, गॉड के नाम लेते वैसे। लेकिन प्रेयर की बात फिर जब उसमें बैठे तब जाने बोला आशीष प्रेयर करो। तो फिर हमने बैठे वहीं पे प्रेयर की, तो क्या तो खैर होती रही फिर उसमें। फिर उसको डॉक्टर वाले ले गए, वहाँ पे एडमिट किया, आईसीयू में रहा है वो बेचारा, पूरा 1 हफ्ते आईसीयू में रहा, ऑक्सीजन में रहा, और वजह से उसे सब कुछ चढ़ाया गया है। वो दुबला पतला हो के अभी कल परसों घर आया है, फ्राइडे घर आया है। तो अभी हालत उसकी ठीक है, सुधर रहा है। परमेश्वर सुनता है, सोचने की बात है, परमेश्वर सुनता है। वही जब वो घर आया और ठीक था, तो हम लोग यही बात के परमेश्वर को धन्यवाद देते कि परमेश्वर तू इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी। हम प्रार्थना कर रहे थे कि जानवर के लिए, जानवर अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसको हमारे वो भी सुना कि जो मरने वाला था आज वो घर में खुश है, ठीक है, तबीयत ठीक हो रही है, ठीक है, ज़्यादा जिंदगी नहीं है उसकी, वैसे भी नहीं है, लेकिन हम तैयार तो रहेंगे ना। मेहमानी में जाना है, सबको जाना है, क्योंकि वो लोगों की उम्र ज्यादा नहीं होती है ना। तो 1 साल 2 साल ज़्यादा रहेगा। 3 महीने का उनका 1 साल होता है। हाँ, तो 1 साल उनका 1 साल, हमारे 7 साल होते हैं। नहीं हमारा 1 साल, उनके 7 साल। 7 साल, 3 महीने का 1 साल होता है उनका। 9 साल में पूरे वो बूढ़े हो जाते हैं। तो अब 14 साल का तो हो ही गया है वो। तो वो ठीक है, अभी ठीक है वो। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम सबसे पहले चीज सोचते अपने बारे में ये नहीं सोचते। जब से मैं आई हूँ तब से उसको देखा है आप लोगों के साथ में। वाटरली रोड में जाते थे तब भी आप लोग लेके आते थे उसको। अब ईस्टर पे आ गए यहाँ पे वो। सबसे पहले चीज हम जो करते हैं, परेशानी इस तरह के होते हैं, क्या करते हैं, आपको खुद ही समझने की कोशिश करते हैं, या किसी से ऐसे पास जाते हैं जो कि हमें लगता है कि वो हमें उसका समाधान दे सकता है। अगर तबियत खराब है तो डॉक्टर, दोस्त या किसी न किसी पास जाते हैं कि हमें मदद मिलेगी। हम ज़्यादातर समय हम भूल जाते हैं कि हमें किससे पास जाना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ों का समाधान उसके पास ही है। और मरियम और मार्था ने वही किया। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, बाइबल में लिखा है कि वो यहाँ गए, इसके पास गए, उसके पास गए। उन्होंने सबसे पहले देखा रही तो तबीयत ज़रा खराब हो रही है, यीशु को बुलाओ। हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें
मरियम और मार्था के समान ही अपना दिमाग होना चाहिए हमारे पास भी कि अगर कोई हमें अड़चन आती है, कोई परेशानी आती है, कहीं पे कोई दुख तकलीफ आती है, तो सबसे पहले हमें यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं वचन 5 और 6 में क्या लिखा है, पढ़ेगा इसको। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि हाँ वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। नहीं, 2 दिन और। ये अजीब सी बात है ना जी, मालूम होकर कि कि वो एक तो पहला वचन कह रहा है कि वो बहुत प्यार करता था, और दूसरा वचन कह रहा है कि वो पता होकर भी उसे पता होकर भी 2 दिन और नहीं किया, रुक गया। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपका कोई प्रियजन है जो कि बीमार है, आपको खबर मिलती है कि बीमार है, आपको बुलाया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? वो बोलेंगे ना दिखावे वाला प्यार है तो सच्चा प्यार थोड़े ना करता। सच्चा प्यार करता तो जरूर आता, संदेश मिलते ही आता ना। और अगर आप उसकी जगह होते, आपको वो सूचना मिलती तो आप जाते वहाँ पे। जी, लेकिन अगर आपको सूचना मिलती जो कि वो आपका प्रियजन है, खास है, फर्स्ट तो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका प्रियजन है वो खास है, तो आप जाके एम्प्लॉयर से बात करोगे, भाई ऐसा हो गया, मुझे अभी जाना है। अगर वो आपका खास नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बोलोगे मुझे शाम को जल्दी छुट्टी दे दो। हाँ, जाना। ठीक है, यही करोगे ना। हाँ। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि वो खास था, है? लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह 2 दिन रुक के गया। ठीक है, मानते हैं कि यीशु मसीह दूसरे 3-4 किलोमीटर दूर था वहाँ से जहाँ प्रचार कर रहा था, लेकिन हम उम्मीद तो यही रखते हैं कि अगर यीशु मसीह को बुलाएंगे, कोई बुलाएगा, और खास तौर पर उसका मित्र जो बीमार है, मरने वाला है, तो दौड़ता हुआ आएगा। 3 किलोमीटर को 2 मिनट में खत्म करके जल्दी आएगा, लेकिन वो रुक गया। इसमें चीज सामने आती है, परमेश्वर जो है का समय जो है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या हमें उसी समय जवाब देता है या रुक जाता है। क्या आपको कभी परमेश्वर के समय को लेकर कोई समस्या हुई है? हर रोज होती है। होती है? कोई बताएगा कुछ अपने बारे में, कोई उदाहरण दे सकता है? प्रार्थना करते हैं कभी, प्रभु अभी 3 हफ्ते से लेके बैठे, प्रभु कभी ठीक करेगा क्या? तुझे प्रार्थना करके कितना दिन से मैं लेके बैठी हूँ, क्यों नहीं ठीक हो रहा है? तो ब्यूटी स्पॉट है परमेश्वर ब्यूटी स्पॉट बना रहा है। हाँ, वो भी है। हर बात में जब हमारे नहीं उत्तर मिलता है हमें, तो हमें ऐसा लगता है ना कि प्रभु क्यों नहीं हमारी सुन रहा है। बहुत से लोग आप लोग वीजा का, बच्चों के वीजा का इंतजार कर रहे हैं, मिल जाए, बच्चों के काम के लिए कहीं ना नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। समय आएगा तभी होगा ना। हाँ, समय आएगा तभी होगा। सही समय कौन जानता है? आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो जानता है। हमें क्या अच्छा है वो भगवान नहीं देते, हमें हमारे लिए क्या अच्छा है वो भगवान। हाँ, बस वही बात है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, हमारी बात सुन नहीं रहा, सब सुन रहा है वो, लेकिन वो हमें जवाब भी देगा, हमारे जो प्रार्थना है उसका आंसर भी देगा, लेकिन अपने समय परमेश्वर का समय और हमारा समय एक नहीं होता है। हम सब उतावले रहते हैं। हाँ, सब कुछ देगा तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। इसके लिए वो नहीं है। गरम अब आप ये समझ लो कि जब मेरी जॉब गई थी 2015 में, 18 महीने मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन क्या था, उम्मीद क्या थी, अरे नहीं मैं तो प्रेयर तो कर रहा हूँ, फास्ट भी कर रहा हूँ, प्रेयर भी कर रहा हूँ, प्रभु देगा। एक दरवाजा खोला है तो परमेश्वर दूसरा दरवाजा खोलेगा, यही बोलते हैं ना। खोलेगा, वो दरवाजा ही नहीं खुल रहा था, 18 महीने में दरवाजा नहीं खुला। उसमें क्या होता है, परेशान होने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं, भाई क्या हो रहा है ये। ऐसा तो नहीं कि हम प्रार्थना ठीक से नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम जो फास्ट कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता, मेरे अंदर गड़बड़ है, कई चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे शक भी होता है, तू है भी कि नहीं, सुन भी रहा हमारी बात। ऐसा तो नहीं कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं छत से लग के नीचे कर रही है,
तो तुझसे पहुंची नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने भी सुना, परमेश्वर ने अपने समय में मेरे लिए दरवाज़ा खोला, और आज मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ कि सही समय दरवाज़ा खोला। मतलब उससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता था। आज हम लोग बैठते हैं, आपस में फैमिली में बैठते हैं, बात करते हैं, उस समय का याद करते हैं, तो लगता है कि अरे बाप रे, अगर इससे पहले होता तो हम इंडिया चले गए होते। इंडिया चले गए होते तो अंश के लिए जो फ्यूचर था वो भी आसान इतना अच्छा नहीं होता। वर्षिका का जो दिमाग में था उसके लिए ये होना है वो भी नहीं होता। हम यहाँ खुदा ने हमें यहाँ रोका, कुछ और महीने यहाँ पे लगाए, तकलीफ में थे। तकलीफ क्या थी, ऐसी तकलीफ नहीं थी, लेकिन यहाँ फिर भी ठीक था। लेकिन सही समय रास्ता खोला कि हाँ अंश भी सेटल हो गया और वर्षिका का भी हो गया, सब ठीक हो गया। ये आपको नौकरी नहीं थी जाने का, वो पूरा समय आ गया था, जया को नौकरी मिल गई, हाँ। उस वजह से रुका परमेश्वर दरवाजे खोलता है। और मेरे लिए दरवाजा इसलिए नहीं खोला था क्योंकि मुझे नहीं मालूम चला था कि मेरे अंदर घमंड था। मेरे अंदर कहता ना हम लोग, मेरे अंदर घमंड था, मैं इतना एक्सपीरियंस है मुझे, इतने साल काम किए हैं मैंने, परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं चर्च चला रहा हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मौसी की तरह परमेश्वर ने बोला अच्छा बेटा तू कर रहा है ना, ठीक है तू कर, तू ही कर, मैं कुछ नहीं करता हूँ। और जब मैं आखिर में उधर बटन चेंज हो रहे हैं। हाँ ओहो हाँ मूर्छे को भी 40 साल पहाड़ में बिठाया ना उसको, पश्चाताप करके तो इजराइल पे राज किया। तो जब परमेश्वर ने माने परमेश्वर हुआ क्या ऐसा, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, तब पवित्र आत्मा ने बताया, दिखाया कि जो घमंड है ना, तो मैं अहम जो है ना हमारा, उसको नहीं सका। बस वो समझ में आया, मैं तो घुटनों पर गया सीधा, परमेश्वर गलती हो गई, मुझे मालूम ही नहीं चला एक्चुअली कैसा हो गया है। और मैं माफ़ी मांगी, मैं परमेश्वर कुछ सही बोला, मैं ऐसा कर रहा था, मुझे माफ़ करो। एक हफ्ते नहीं, मगर हम जब पूरी तरह से निराश और हताश हो जाते हैं ना, और जो दिल से आवाज निकलती है ना, तभी परमेश्वर हमें बताता है कि तू कहाँ पे कमजोर है। वही कमजोरी उसे दिखाई, मैंने उस चीज़ को एहसास किया, मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगी, और परमेश्वर ने एक हफ्ते में मेरे पास फोन आया कि तुम वापस ज्वाइन करो बैंक में। तो इस तरीके से परमेश्वर ने वो दरवाजा भी खोला। जो कुछ खोया था मैंने 18 महीने में, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने हमें दिया, ज़्यादा दिया। आगे वचन देखते हैं। अगर परमेश्वर पे ही निर्भर रहे, वहीं पे डटे रहे। हाँ, आगे हम देखते हैं, 2 वचन और देखेंगे, 4 और 14। कोई पढ़ेगा? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अब उसके बाद बीच में काफी कुछ हुआ आपस में, वहाँ पर जैसा हम लोग आपस चेहरों में बातचीत होती है, यीशु मसीह चेहरों में बातचीत होती है, जो आपने इसमें देखा भी होगा, बातचीत होती है। उसके बाद फिर यीशु मसीह ने क्या बोला? तब यीशु ने उनसे साफ कर दिया कि लाजर मर गया है। लाजर मर गया है। यीशु मसीह को लाजरस का तबीयत खराब है, इसकी सूचना आई थी, किसी ने बताया था कि भाई तबीयत खराब है। लेकिन बाइबल में आप भी देखोगे तो यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है, किसी ने आके उनको ये बताया कि लाजरस की मृत्यु हो गई है। यीशु मसीह को खुद मालूम चल गया था कि उसकी मृत्यु हो गई है। यीशु मसीह सब जानता है। और जब यीशु मसीह पास आते हैं ना प्रार्थना में, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं, छिपाने से फायदा नहीं है, उसे मालूम है। इससे अच्छा ये होगा जो कुछ आपके दिल में है, कबूल करो, अच्छा बुरा गंध जो कुछ भी है, सब कुछ उसके सामने रख दो, वो सब जानता है। हमें कबूल करना है सिर्फ। हाँ, गलत है जो भी चीज़ है, आप गलती की आपने तो कबूल कर लो। जो कुछ भी आपके दिल में है आप उसके सामने लाके रख सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। अब यीशु ने इसमें लिखा कि परमेश्वर की महिमा हो। हाँ? परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जिंदगी में ऐसा उतार चढ़ाव आता है और आपसे बोला जा रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है,
तो अब क्या आप मानेंगे इस चीज़ को कि आपके लिए वो कठिनाई कम हो जाएगी? नहीं ना। आप मेरे पास आते हो कि तुम्हें आप प्रेयर करनी है, हाँ? अरे कौन क्या परेशानी है? मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी है, मेरी बात परमेश्वर की महिमा होगी इसमें। अरे क्या बोल रहा है यार ये, हाँ? मैं यहाँ मरी जा रही हूँ, मैं परेशानी में झूले जब हूँ, दबी जा रही हूँ, बोझ में हूँ, और ये बोल रहा है परमेश्वर की महिमा होगी मेरे को दुख लेने से। लेकिन ऐसा होता है, हमें यकीन करना तो कभी मुश्किल होता है। और खास मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैंने अपने ग्रेजुएशन खत्म किया, ग्रेजुएशन तक तो सब ठीक था, उसके बाद कुछ लोग गलत संगति में आ गया मैं कुछ लोगों का, और उन्होंने क्या किया मुझे कि एक केस में फंसाया, पुलिस केस में। मैं बैठा हुआ था, मुझे बुलाया गया कि भाई एक बच्चा है, लड़का है, वो गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, और तुम आ जाओ मदद करने के लिए। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो मोटरसाइकिल है तो बस तो यहाँ पर ढूंढने में आसानी रहेगी। अरे मैंने कहा बेचारा गायब हो गया, ये वो, हमने ठीक है मैं जाता हूँ। मैं पहुँच गया वहाँ, चला वहाँ पे सब मिली भगत थी कि इसको फंसाना है, कोई पुरानी दुश्मनी निकालनी थी, फंसाना है। वहाँ गया तो वहाँ पे जैसे ही मैं उस घर के अंदर, मैं आज तक याद करता हूँ, जैसे ही मैं उस घर के अंदर घुसा हूँ मैं, तो बाहर ही दो लोग खड़े होते हैं, आओ 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 जल्दी जल्दी बात करनी करके लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब दरवाज़ा बंद करने का मतलब भाई किसी वजह से कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अंदर गए तो वहाँ पे करीबन नहीं तो 10 से 12 लड़के, और वहाँ पे कुछ फैमिली मेम्बर्स, वहाँ बच्चे के फैमिली मेम्बर्स, बच्चा वाकई में गायब हो गया था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि गायब क्या हुआ था, उसे गायब करवा दिया गया था। तो उसमें क्या है, उन्होंने उस लड़कों सबसे ये बोला कि इसने गायब करवाया है, इसने उसे मार के फेंक दिया है। तो जितने लड़के थे, दोस्त यार जितने थे ना उसके, सब जो संसियाँ होती है ना, वो रॉड होती है जिससे घर बनते हैं लोहे की, वो लिए खड़े हुए थे, और उन्होंने जो मारना शुरू किया, अरे बाबा, जहाँ मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या रहा है, ये क्यों मार रहे हैं भाई, तुम ही ने उसको गायब किया, तुम ही ने उसे मारा है, बताओ कहाँ गाड़ा है उसे, कहाँ फेंका है उसने, मैं क्यों भी मारूंगा मैं। मेरी बात पुलिस पर खूब मारा पीटा, हड्डियाँ तोड़ी, तो मतलब वहाँ लोहे का एक बेड था, जब मैं गिरा हूँ उसके ऊपर, तो वो लोहे का बेड मतलब इतना मारा कि वो भी टूट गया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस के हवाले किया गया मुझे। मैं मेरी हर जगह खून खान बुरी तरह होता है। पुलिस के वहाँ किया, वहाँ पे पुलिस वाले तो बहुत प्यार से लगते हैं ना, क्या कोई बात नहीं क्यों तो तुमने नहीं किया, तुम्हारी बात मानते हैं। और उन्होंने बोला हम जो पिक्चरों में देखते हैं ना, सब सही है, कुल बांध देते हैं और जो मारते हैं वो लोग, अरे बाबा चोट लगी हुई है, देख चोट लगी हुई है, फिर भी मारते हैं। तब तक मेरे परिवार वालों को खबर पहुंचे, तब तक मैं पिट चुका था अच्छी तरह, अधमरा हो गया था। और इस तरीके से मैंने प्लानिंग की थी कि मेरी कोई बेल ना हो, और उस समय वो छुट्टियाँ पड़ी थी वहाँ पे, दशहरे की छुट्टियाँ थी। तो उसके बाद ही मुझे इमीडिएटली वहाँ से, क्योंकि कोतवाली में 2 दिन नहीं रह सकते हैं 2 रात से, मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया जेल में, तिहाड़ जेल, यहाँ चार शोभराज वगैरह तो वहाँ पे जाके मुझे कह दिया कोई जमानत नहीं हो रही। मैं वहाँ पे जाके परमेश्वर में क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, मैं पिक्चर जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो मैं अच्छा हूँ, कोई समझ नहीं आ रहा था। और तब अगर कोई मुझसे ये बोलता कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए, तो मैं उसको 2 चमाटे बताता सही बता रहा, महिमा के लिए ये सब बोला तो मेरे महिमा के लिए, लेकिन वाकई में वो महिमा के लिए था। क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि जब आगे चल के जब मैंने ये चीज़ जो लोगों के साथ शेयर करनी शुरू की, तो मुझे नहीं मालूम था कि जो लोग सुन रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ से गुजर चुके हैं। और जब उन्होंने चीज़ सुनी तो वो खुद आगे बढ़ के उन्होंने बोला कि मैं हम डरते थे लोगों को बताने के लिए, लेकिन आपने आज वो डर निकाल दिया है, आज हम खुले दिल से बात कर सकते हैं। तो उनको उससे प्रोत्साहन मिला था। तो परमेश्वर ये मानना ज़रूरी है कि हाँ, जो लाजरस की डेथ हुई उसमें भी परमेश्वर की महिमा के लिए ही उसकी मौत हुई थी, ताकि लोग खासतौर पर चेहरे देख सकें कि ये जो मरे हुए हैं उनको भी जीवित कर सकता है। ये उनके लिए सीख थी, उनके लिए भी, और बाकी जो लोग वहाँ पे कर रहे थे उनके लिए भी सीख थी। यीशु मसीह वहाँ पे लोगों को दिखाना मांग रहा था कि मैं ही पवित्र पिता का बेटा,
बेटा हूँ। हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जब भी कोई दुख परेशानी होती है तो हमें से डरना नहीं है, विचलित नहीं होना, परेशान तो होंगे हम, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, लेकिन वो परेशानी हमारे ऊपर भारी नहीं होनी चाहिए। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है। उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। उसके बाद आपने क्या देखा कि यीशु मसीह वहाँ पे लाजरस के घर पहुँच गया, बैतनी में वहाँ पहुँचा, लेकिन जब तक पहुँचा वो 4 दिन हो चुके थे उससे मरे हुए। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई वहाँ पे, मेरी मार्था भागते हुए यीशु मसीह के पास आई। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि मार्था को, मेरी को भी लेके आओ। तो मेरी भागते हुए उनके पास आई और दोनों आके रोई हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जिंदगी में आप किसी यीशु मसीह से मांगते हो और यीशु मसीह उसे पूरा नहीं करते, तो आपका उसके तरफ रिएक्शन क्या होगा? तो हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कुछ करे, लेकिन वो नहीं करता है, तो हमारा उसकी तरफ कैसी प्रतिक्रिया होगी, हमारा रिएक्शन उस तरफ कैसा क्या होगा? क्या हम गुस्से में आकर उससे अनदेखा कर देंगे? अरे उसने सुना तो नहीं मेरी बात? नहीं, अनदेखा नहीं करेंगे, मगर गुस्सा तो जरूर होंगे, गुस्सा होंगे। गुस्सा और लोग होंगे। ऐसे हैं कि कुड़कुड़ाएंगे, क्या फायदा चढ़ जाने से, क्या फायदा कुड़कुड़ाएंगे। प्रेयर करने से? मैं तो 10 साल से प्रेयर कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बाइबल पढ़ रही हूँ, कुछ। बहुत से ऐसे लोग हैं हाँ, जो ऐसा होता है उनके साथ लाइफ में कि वो जब देखते हैं कि नहीं हो रहा है कुछ समय के लिए, तो वो छोड़ देते हैं, नहीं कुछ नहीं होता। फिर से अगर मैं अपने बारे में बताऊं, चलो इस मैंने जो कहानी बताई वो सब कुछ हो गया, मैं फिर भी परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर ने वहाँ से रास्ता खोला। वहाँ पे जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि गार्डन में बैठ के वहाँ काम करवाते हैं, जेल में काम करवाते हैं कि आटा वो गेहूँ बीनो, ये करो, फिर चावल बीनो। हमें तो चक्की पिसवाते थे। हाँ, वहाँ पे जाओ, जाके खाने के लिए दो, ये सब कुछ दो। तो वो सब करने के बाद मैं आके गार्डन में बैठा हुआ था, ठंड के दिन थे, गार्डन में बैठा हुआ था वहाँ पे, बाग छोटा छोटा बाग था वहीं पे, और रो रहा था। मैं परमेश्वर कुछ रास्ता दिखाऊँ, कुछ भी रास्ता दिखाऊँ। आपको यकीन नहीं होगा, एक इतना छोटा सा पन्ना उड़ के आया मेरे पास आया। पन्ना क्या था? बाइबल का एक पेज था जो कि जला हुआ था, जला मतलब एक हिस्से जला हुआ था। इंडिया में आपने देखा होगा जो बाइबल होती है, गिडियन की जो बाइबल बहुत पतले पन्ने की होती है। लोग क्या करते हैं, उसका वो पन्ने फाड़ के उसके लिए बीड़ी बनाते हैं, सिगरेट बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं। किसी ने उसी को बीड़ी सिगरेट बनाई थी जो कि आधी जली हुई थी। तो वो मेरे पास आया, उससे मुझे एहसास मिला कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो सोचने की बात है, जेल में वो एक छोटा सा पेपर मेरे पास आया, बाइबल का पेज, उससे मुझे हुआ कि परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। और उसके अगले दिन ही मुझे जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद वहाँ पे जो केस था वो अपना गिरफ्तार जमा कर दिया गया। वो लड़का जो था उसने आके बोला कि भाई मैं तो अपने दोस्त के पास चला गया था, मुझे इन लोगों ने भेजा था जाने के लिए ताकि इनको फंसाया जाए, ये वो सब कुछ हुआ, सारा मामला क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन परमेश्वर मेरा विश्वास रहा, लेकिन मेरी परेशानियाँ कम नहीं हो रही थी। एक समय ऐसा आया जब हम इलाहाबाद से दिल्ली चले गए, शादी हो गई थी, कुछ हो गया, वहाँ गए और इतनी परेशानी में था कि मैंने बोला कि परमेश्वर है ही नहीं, कोई सुनता नहीं है, कुछ नहीं करता। परमेश्वर मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं चर्च गया, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं पैसे देता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब ना मैं तुम्हें मानूंगा, अब तुम्हें मुझे साबित करना कि तुम हो। सोचो जरा, मैं उससे बोल रहा हूँ कि तुम साबित करो मुझे कि तुम हो और तुम मेरी लाइफ में इसे इंटरेस्टेड हो, चाहते हो मुझे मैं कुछ करूँ। वो तो अब कुछ होने वाला था, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं गुस्से में आके मैंने सारी बाइबल बाहर फेंकी, जितने क्रॉस थे सब बाहर फेंके, जितने स्टिकर थे वहाँ पर सब निकाल के फोड़ के फ्लश किए उसे। मैं जो गन से गन में कर सकता था परमेश्वर के नाम को लेकर मैंने वो किया। मैं गिराना चाहता था कि यीशु देख ये है तो मेरे लिए, इस हद तक परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।
मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि अगर तुम मेरे घर आना चाहते हो तो कोई भी यीशु मसीह का नाम नहीं लेगा घर में। अगर तुम उसके नाम से आ रहे हो तो मेरे घर मत आओ, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे वो मेरी बहनें हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे पास्टर हो, चाहे वो चर्च के दोस्त हो। अगर तुम इस वजह से आ रहे हो तो घर आने की जरूरत नहीं है। काफ़ी समय तक ऐसे चलता रहा कि मैं खुदा बना रहा अपने घर में, किसी की हिम्मत नहीं थी मुझसे बोलने की। एक दिन खुदा ने छुआ, सबका सब पलट गया। तो गुस्से में आके हम कभी कभी ऐसी चीजें तो वो करते हैं। छोड़ता नहीं है ना वो, लेकिन अगर हम ये देखें, देखता है फिर से आता है। आता है कोशिश करता रहता है। अगर हम मरी मार्था के जो हम आज देख रहे हैं, मरी मार्था के बारे में, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लाजरस के बारे में, भाई के बारे में बोला था यीशु मसीह का संदेश। यीशु मसीह 2 दिन बाद आया कि वो लाजरस मर गया। अगर 2 दिन पहले आता तो लाजरस नहीं मरता, जिंदा रहता। तो इन दोनों के अंदर भी गुस्सा रहा होगा कि क्या एक तो मुझे प्यार करते, हमें प्यार करते हो, हमारे घर में आते हो, रहते हो, हमको हमसे प्यार दिखाते हो, सब कुछ करते हो, कि हमें परवाह करते हो। जब बुलाया हमने दुख तकलीफ के वक्त नहीं आए, मरने के बाद वो भी मरने के बाद आ रहे हो तो किस लिए आ रहे हो? क्या फायदा? 4 दिन के बाद हाँ, आने से क्या फायदा? दिमाग में आता है नहीं, इस तरह की सोच में आती है। और यही चीज मार्था ने भी यीशु मसीह को बोला कि अगर आप होते यहाँ पे तो हमारा भाई मरा नहीं होता, वो जिंदा होता। लेकिन फिर भी उसने बोला कि हम ये भी यकीन करते हैं कि जैसा परमेश्वर से पिता से मांगते हैं वो आपकी बात सुनता है। और तब यीशु मसीह ने यहाँ उनको क्या बोला कि मैं ही क्या हूँ? रेजरेक्शन, क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान हूँ मैं हूँ, यानी कि मैं ये करूँगा, पुनर्जीवन, मैं ही पुनर्जीवन हूँ, मैं ही पुनर्जीवन हूँ। मैं किसी को पुनर्जीवन दूंगा नहीं, मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो सब लोग जीवित हैं मुझ में। और यीशु, और उसने पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? और माता ने क्या बोला? हाँ मुझे यकीन है। यीशु मसीह हम सब से यही सवाल सुनना, यही जवाब सुनना चाहता है। आपने देखा यीशु मसीह रोया था ना? रोया था। दुख तो उसको भी होता है ना। किस बात का दुख? उसे मालूम नहीं था क्या कि वो 2 दिन बाद बीमार है, वो मर गया, वो आएगा, वो जीवित करेगा? यीशु मसीह सब कुछ मालूम था कि वो क्या करने वाला है। हमारे दुख में सहभागी होता है। हाँ, वो हमारे दुख जब उसने देखा कि मरियम मार्था इतना रो रहे हैं, बाकी लोग इतना रो रहे हैं, इतने विचलित हैं, और सबके दिल में दुख है, उनका दुख देख के वो रोया। कि हो सकता है परमेश्वर सोच रहा यार 2 दिन नहीं रुकना चाहिए था, ठीक है, जिस दिन मर गया था उससे अगले दिन 2-4 घंटे में आया था तो अच्छा होता। इसको दुख देने से क्या फायदा था? तो दिमाग में उसके आ रहा है सब चीज़, मालूम नहीं, में लिखी नहीं है, लेकिन उसने लोगों का दुख देखा तो उनका दुख देख के रोया। इससे क्या चीज़ सामने आती है? जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं तो वो हमारे साथ मिलके हमारे साथ, वो समझता है कि हम क्यों रो रहे हैं, तो उसने भी वो दुख देखा है, समझा है। ऐसा नहीं कि उसके लिए वो तो परमेश्वर है, उसके दुख के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वो दुख समझता, हमारा आपका दुख समझता है। और ये बहुत ज़रूरी बात है। जब हम किसी घर जाते हैं, किसी की मृत्यु जाती है, कुछ होता है, हम उससे क्या बोलते हैं आमतौर पर? अरे परमेश्वर यही मर्जी होगी, हाँ? और रोने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी जगह पे चला गया है या चली गई है, यही बोलते हैं ना। इसमें देखो हम जनरली अब 3 चीज़ें बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये बोलते हैं कि यीशु मसीह की हो सकती है परमेश्वर की यही मर्जी है। दूसरी बोलते हैं कि रोने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़ हम उससे किसी भी इंसान से ये बोलते हैं कि वो बेहतर जगह जा चुका है। सब लोग ऐसे बोलते हैं, सांत्वना देते हैं कि हम तो मिलेंगे ना। हाँ, 3 चीज़ हम जरूर बोलते हैं। पहली चीज़ कि वो परमेश्वर की मर्जी है, सही है, कि परमेश्वर की हो सकता मर्जी है उसमें। दूसरी चीज़ कि वो अच्छी जगह पे है, हम बोलते हैं लेकिन हम मालूम नहीं कि भैया होपफुली उम्मीद करते हैं अच्छी जगह ही होगा, इधर ना जाके इधर ना चला गया गलती से। हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छी जगह ही होगा। लेकिन जो तीसरी चीज़ आप बोलते हैं कि रोना मत, ये गलत है, ये गलत है। अगर क्योंकि गलत इसलिए क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे देखा हमने तो रोया था, ये तो रोने की जरूरत नहीं थी। तो क्यों रो रहे भाई? रोने की जरूरत क्या है? वो रोया, उसको तो पता था ना प्रभु को कि मैं तो जीवित करने वाला हूँ, हाँ, ये मरा नहीं है। हाँ, उसे रोने की जरूरत नहीं थी। लेकिन
वो हमारी भावनाओं को समझता है समझता है और वो भावनाएं उसके अंदर भी हैं। दुखों में हमारे, यानी कि हम किसी को रोता हुआ देखते तो हमारे भी आंखों में आंसू आते आते हैं। हैं आते हैं। कल मुझे इस पिक्चर के लिए बुलाया गया था। हाँ वो क्या था, आपने फोटो डाली है, हम पूछने वाले पिक्चर थे। है यीशु जीसस। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे लोग टाइम निकाल के इसको देखें। इसमें आप लोग को ज़रूर ये नहीं है कि इंग्लिश आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए या चाइनीज आनी चाहिए, क्योंकि ये जो पिक्चर बनी है ये बनी है जो लोग गूंगे हैं और बह रहे हैं, साइन लैंग्वेज में है। आपको आपको किसी चीज़ की परेशानी, आपको मालूम है क्या हो रहा है स्क्रीन के सामने, आप सब समझ लोगे। मतलब बहुत अच्छी तरह बनाई है इसको, आप सब समझ लोगे कि क्या हो रहा है, कैसे क्या अब आगे क्या होने वाला है, सब कुछ है उसमें। और ख़ासतौर पर इस पिक्चर में ये है खासियत है कि इस पिक्चर में जिन्होंने काम किया है, चाहे वो यीशु का हो, चाहे उसके चेलों का हो, चाहे मरियम का हो, मार्था जिसका भी हो, जिन्होंने इसमें काम किया है वो सब गूंगे और बह रहे हैं। यही नहीं, जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया है, जितना क्रू था, कैमरामैन, रिकॉर्डर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब गूंगे बह रहे हैं। ये एक बहुत यूनिक तरह की पिक्चर बनी हुई है। हम लोग देख के तो बिल्कुल लगा कि कैसे बना सकते हैं, कैसे। हमारे पास इसकी पिक्चर के पास है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं। किधर है? 21 अप्रैल को छुट्टी है, छुट्टी का दिन है। अगर आप जा सकते हैं 21 अप्रैल मंडे को, अगर शाम को 7:30 बजे जो भी जाना चाहता है, टिकट्स हमारे पास हैं, वहाँ पर टिकट देंगे, वहाँ पर जाइए। किधर है? कॉजवे में, वहाँ पर जाइए, बहुत लोग आएंगे, वहाँ पर जाइए और सिर्फ बैठ के देखिए, समझिए। तो और हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें सिखाई गई कि जो 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 डफ लोग होते हैं, ये लोग परमेश्वर के बारे में कैसे बात करते हैं। गॉड, जैसे हम लोग बोलते हैं गॉड, गॉड कैसे बोलेंगे उनके साथ। गॉड को वो बोलने का है ये और ये गॉड, ये गॉड हो गए। और यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में ये कीलें, ये कर बोलते हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं तो हो गया यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और क्योंकि हम लोग रास्ता था नहीं, हम लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन उनको ताली सुनाई देती नहीं, उनको देख रहा कि हाँ ताली बजा रहे हैं, तो उनके लिए ताली कैसे बजाते हैं। मतलब ये बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी हैं। बहुत अच्छा वो था। और ये उसका प्रीमियर शो था, वहाँ पे डायरेक्टर्स आए थे, प्रोड्यूसर आए थे, कुछ एक्टर्स वहाँ पे आए हुए थे और काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे, उसके लिए बुलाया गया था हम लोग को। बहुत अच्छा मूवी है। तो आप जाना चाहेंगे तो जाइए, और फ्री है, टिकट हम पैसा दे चुके हैं ऑलरेडी। जो भी जाना चाहता है, बच्चे नहीं जा सकते, छोटे हैं, लेकिन आप जो भी जाना चाहता है बताइए मुझे, हम हमारा टिकट है, हम आपको देंगे। पब्लिक हॉलीडे है तो जो भी आना चाहते हैं आ हाँ। सकते हैं। तो हमने यहाँ शाम को है ना 7:30 बजे, अगर काम भी है तो करके आ सकते हैं। वहाँ पे ये है कि हमने जब वहाँ पे थे, वहाँ पे कई डेफ लोग भी आए हुए थे, और जब पिक्चर खत्म हुई उसके बाद लोग चुपचाप बस सिसकियाँ आ रही थी, बस सुनाई दे रही थी, बस कि लोग रो भी रहे थे। तो इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है उन्होंने वहाँ पे, और बहुत अच्छी तरह उसे एंड भी किया है। आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे। तो हाँ, तो ये यीशु मसीह, हमने देखा यीशु मसीह रोया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने उन लोगों से बोला कि इसका पत्थर हटाओ। तो पत्थर हटाने की बात की तो मार्था ने उनसे क्या बोला कि 4 दिन से वो मर चुका है और बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी वहाँ से। तो उन्होंने परमेश्वर ने क्या बोला उससे कि तुमने बोला कि तुम विश्वास करती हो तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। वो पत्थर हटाया गया, और उसके परमेश्वर ने क्या किया, लाजरस बाहर। हाँ, उससे पहले परमेश्वर ने प्रार्थना की। हाँ, ऊपर देख के परमेश्वर से प्रार्थना। ऊपर देख के उसने प्रार्थना की। प्रार्थना जो है ना वो खास है। प्रार्थना में उसने परमेश्वर, ये जो परमेश्वर से उसने क्या बोला, उसका धन्यवाद दिया कि तेरा हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है। उसने इस प्रार्थना में ये नहीं बोला कि परमेश्वर मेरे साथ होना क्योंकि मैं ये करने वाला हूँ, परमेश्वर तेरे नाम से लाशें आ जाए बाहर, परमेश्वर यहाँ कुछ कार्य कर, कुछ नहीं बोला उसने सिर्फ धन्यवाद दिया। उसने यही बोला कि जो कुछ जो आज होगा यहाँ पे इन लोगों के लिए है,
ताकि ये गवाही दे इसकी, देखें ये लोग। और उसके बाद उससे 3 शब्द बोले। क्या बोले उसने? लाजरस बाहर आ। उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर के नाम से मैं बोलता हूँ कि लाजरस तुम दुखी वहां लेटे हुए हो। ये सारे पास्टर में कोई देखते हैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते, चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो कभी जरूरत ही नहीं है ना, क्यों चिल्लाते कोई जरूरत नहीं। वो अरे बाप रे, मैं बोलती ऐसा क्या, ये किसी को मारने वाले या क्या मर्डर करने वाले, क्या करने वाले? वो देखो कुछ लोगों का ये होता है कि वो किसी पर असर डालने के लिए वो चिल्लाते हैं, ताकि वो चिल्लाहट से जो इंसान बैठा है वहां पे ना, वो चुपचाप सुनता रहे, ठीक है, सोए नहीं, उसलिए सोए नहीं। लेकिन वो गलत है। कहीं भी बाइबल में लिखा है किसी भी उसमें कि जोर जोर से बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोला है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं। सब ने शांति से बात की है, ढंग से बात की है। जब मैंने नया शुरू किया था, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, पास्टर एडम ने बोला कि ठीक है तुम्हें भी आके कोई वचन देना है, तो मैंने बोला मैं भी ऐसे ही बोलूँगा। एक दो बार तो मैंने किया वैसे, देख देख के ना टीवी में, क्या ठीक है वहाँ पे खड़ा होकर ऐसे बोलता है, मैं ये बोलता है, मैंने एक्शन है सब कुछ। एक दो बार किया, उसके बाद ना मुझे लगा कि खाली माना है, मैं क्या किया। फिर मैंने इनसे पास्टर से बात की कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्या है? हमने पता नहीं, मैंने देखा इसलिए मैं कर रहा हूँ। जो मैं और उसने कैमरा तक लेके जाते लोगों ऊपर ना, लोग भी आ रहे बिल्कुल वो हो रहे हैं, और मैंने कहा यार ये तो चाहिए यार। कह रहे कुछ नहीं, तुम कुछ करने वाले कुछ नहीं हो, करने वाला परमेश्वर का बच्चा है, करने वाला पवित्र आत्मा है, तुम्हारे जरिए सब कुछ हो रहा और कुछ नहीं है। तब मैं चुप हुआ, मैं कहा थोड़ी शांति से ही बात करनी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो उसने जो प्रार्थना की विश्वास के साथ की। हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में कितना विश्वास है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर में मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि एक मेरी कज़न है, मेरी बहुत सारे कज़न्स हैं, ठीक है। मेरे मामा 4 तो मामा हैं, तो उनके बच्चे 2-3 बच्चे उनके हैं इधर से, और उधर में चाचा हैं, ताऊ हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या मतलब बहुत बड़े लोग हैं। पहले के जमाने में व्हाट्सएप होता ना, तो इतने बच्चे नहीं होते। नहीं तो अब क्या हुआ, व्हाट्सएप में बिजी रहते ना आजकल, तो पहले बिजी नहीं रहते थे, तो इसके लिए वो बच्चे ही बच्चे हो जाते थे। वो भी सच है। नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टाइम पास कुछ नहीं था ना। वही बात थी। तो एक हमारी कज़न है, एक मेरी कज़न है, वो जब पैदा हुई तो बिल्कुल आज पूरे खानदान में सबसे काली पैदा हुई, बिल्कुल काली, बिल्कुल जेट ब्लैक। तो ऑब्वियसली जब पैदा हुई तो उन्होंने ये क्या आ गया भाई, लेकिन किसी वजह से मेरा उसके साथ एक लगाव था बचपन से। तो जब वो झांसी में थी, झांसी से इलाहाबाद में लेके आया, जहाँ पे मैं था लेके आता, मेरी मैं उसे गोदी में लेके यहाँ दिखा रहा हूँ, ये घुमा रहा हूँ, कर रहा हूँ। शुरू से मेरा उसका लगाव रहा है, बहुत प्यार रहा है। और जब स्कूल जाती थी, आप रिश्तेदारों में भी उसे कलुआ बोलते थे, तो ये तो कौवे से बोलते थे, कौवा जैसे कौवा है वैसे ही है, तो कौवे के समान है ब्लैक। और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती थी, दुखी रहती थी वो, क्या मतलब ऐसा बोलते वैसा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता लोग ऐसे बोलते हैं, एक प्यार था उसके साथ। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग बॉम्बे में थे, मुझे खबर मिली कि वो अस्पताल में, उसकी शादी होने वाली थी, वो अस्पताल में एडमिट की गई है और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं, वो मरने वाली है। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बचेगी नहीं, खून जो पानी बन रहा है और ये बचेगी नहीं, अब आप लोग तैयारी कर लो फ्यूनरल की। वो जब मुझे मालूम चला, मैं ऑफिस से आया, मुझे खबर रास्ते में खबर मिली, और मैंने सिर्फ शाम के समय, रात के समय जया का हाथ पकड़ा, जया मुझे प्रेयर करनी है इसके लिए। वो प्रेयर मतलब पूरे प्रेयर में मैं सिर्फ रोता रहा, परमेश्वर से लड़ता रहा। मैं लड़ा हूँ उस दिन परमेश्वर से कि मैं इसको नहीं जाने दूंगा, तुम इसे नहीं ले सकते हो, तुम्हें इसको ठीक चंगा करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से मैंने पहली बार जिंदगी में, पहली और आखिरी बार जिंदगी में से प्रार्थना की, मैं लड़ा हूँ उस परमेश्वर की, नहीं मैं इसको, तुम्हें इसको जिंदगी देनी पड़ेगी। ये जिंदगी में इसने लड़की ने कुछ नहीं
कुछ नहीं मिला, ऐसे कोई खुशियाँ नहीं मिली है। अब ये शादी कर रही है, शादी भी नहीं हो रही थी, काली थी वो, अब वो शादी हो रही है उसकी, तो इसे खुशी मिलनी चाहिए। रोते 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 मैंने इतना मतलब जगह हाथ पकड़ा हुआ था उसमें कि इतनी कस से पकड़ा हुआ था कि मेरे हाथ के निशान बन गए थे उसके हाथों में इस पे। और लेकिन वो भी चुपचाप रही कि भाई परेशान हो। मन में चला कि हम 3 घंटे सिर्फ प्रार्थना में रहे। उसके बाद इतना ज़्यादा थक गया था मैं, थक के वहीं पे मैं जाके मैं सो गया। सवेरे कुछ होश नहीं था कैसे क्या है, सीधे मैंने फ़ोन किया मम्मी को, मम्मी उसकी तबीयत कैसी है। मम्मी को चमत्कार हो गया कि उसकी जो ब्लड सेल है वापस बन गए। ब्लड सेल बन रहे 2 दिन के अंदर वो घर पे थी, ब्लड सेल सब ठीक हो गए थे। जो कि माता पिता जो फादर जो गए हुए थे कॉफिन बनाने के लिए, मतलब इस तरह की तैयारी हो चुकी थी उसके लिए, तब की परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। कितना विश्वास है, कितने हक से हम परमेश्वर के पास आते हैं, इसमें ये हमारे पर निर्भर करता है। हम जब अधिकार से परमेश्वर से मांगते हैं ना, तो वो हमें देना बिना दिए उन्हें छोड़ता नहीं है। हम खाली बोलते हैं ना दे 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 प्रभु, और नहीं दिया तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाते, तो प्रभु बोलता है कि तू भाग वहीं से। अब जब यीशु मसीह ने लाजरस को बाहर निकाला, लाजरस बाहर आ गया, उसके बाद क्या यीशु मसीह ने लोगों से क्या बोला? 2 चीज़ें बोली थी ना, बोला कि इसके जो कपड़े हैं, जो उसके कपड़े हैं उसे हटा दो, साफ कर दो और उसको जाने दो। यहाँ पे कलीसिया का काम आता है। जिन लोगों को चंगाई मिल रही है, जिन लोगों को परमेश्वर का घर उसके घर में चमत्कार हो रहे हैं, वहाँ पे हमारा काम आता है कि उनको सही रास्ते पे लेके आना। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि वो कितने समय के लिए या जब वो निकला, लाजरस बाहर निकला तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई या उसने क्या किया उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं लिखा। कब मारा, उसकी ज़िंदगी आगे कैसे रही, ये नहीं कुछ नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे हमारा रोल आता है, जिस तरह मरियम, कुछ लोगों ने पत्थर हटाया, ये काम कलीसिया का है। यीशु कुछ बोल रहा है किसी का अड़चन हटाने के लिए, एक रास्ता खोलने के लिए, तो हमें वो करना है। उसके बाद अगर वो बोल रहा है कि उसके कपड़े उसके मतलब जो कफन के कपड़े हैं वो निकालो, तो वहाँ पे भी हमारा काम होता है, वहाँ पे कलीसिया का काम आता है। कभी आपने सोचा कि जब लाजरस बाहर आया होगा तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा? तो अजीब सा लगा होगा। मैं जब बनाया था ये सोचा ये लाजरस जब होश में रहा होगा तो लगा बीमार तो ईंट मार गया, खत्म, फिनिश। हाँ ना, वो क्या सोचता है? उसको जब उठा होगा, अरे मेरा दोस्त यीशु बुला रहा है मुझे, तो उठा मेरा क्या मैं काम इसे बंधवाना क्यों है मुझे? और वो बाहर निकला रोशनी देखते हुए, रोशनी तुरंत हो गया। सोच लिया बात है कि मतलब उसके दिमाग में कितनी चीजें घूम रही होंगी कि यार हुआ क्या है ये मेरे साथ। 4 दिन से मरा हुआ है वो, मृत्यु की हालत में उसने क्या सहा, क्या नहीं, क्या देखा, क्या नहीं, और जिंदा होने के बाद बाहर आया। और दूसरी और एक और चीज अगर देखें तो यीशु मसीह ने सिर्फ 3 शब्द में उसे जिंदा कर दिया। ना यीशु मसीह ने उसको छुआ कि यहाँ तो छू के उसे मतलब आँख ठीक कर दी, शरीर ठीक कर दिया, छुआ भी नहीं, या ना ही किसी ने उसको छुआ। जैसे उस औरत ने छुआ था यीशु मसीह के कपड़े को। यहाँ पे क्या उसे सिर्फ बोलने से वहाँ पे ये मरा हुआ इंसान जीवित हो गया। उसी तरीके से जैसे सृष्टि की रचना हुई थी, छूने से नहीं हुई, बोलने से। इतना पावर है यीशु मसीह के अंदर। यीशु उसने लाजरस ने उसके बाद ज़िंदगी कैसी बिताई ये नहीं मालूम, लेकिन हमें उम्मीद है कि उसकी ज़िंदगी बदल गई होगी। हम सबको भी यीशु मसीह ने छुआ है, हम सबको यीशु मसीह ने पुकारा है। हम जहाँ थे पहले वहाँ से हमें बुलाया है। तो हम एक कब्र में थे, अगर देखा जाए एक गंद में थे, एक खराब जगह थे, वहाँ से यीशु मसीह ने हमें उठा कर निकाला है। तो वही ज़िंदगी में भी बदलाव आना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी सीख हमें यहाँ से मिलती है। मुझे तो कितनी गंदगी से निकाला है। मेरी दवाई उस दिन तुझे बोलते आप जेल में भी थे। हम पहली बार सुना। यीशु मसीह ने लाजरस का नाम लेकर पुकारा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह हम सब का नाम जानता है, हम सबको नाम से पुकारता है। हमारे ऊपर है कि हम जब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो हम जैसा वो हमसे बोल रहा है वैसा करते हैं नहीं करते हैं, वो हमारे ऊपर है।
ठीक है, आज का वचन आपके लिए यहीं तक। आगे फिर हम बाइबल स्टडी करेंगे तो कोई और अध्याय लेंगे, शास्त्रों में से उसको देखेंगे। ठीक है, परमेश्वर आपके साथ है। किसको किसको कब्र में से प्रभु ने लाया है? मुझे सब हम गंदगी में थे ना, Yes. अनगिनत गंदगी से भरे थे, मगर प्रभु ने हमें छुड़ाया है और उसके Amen. मार्ग पे वो हमें चला रहा है। उसका कितना बड़ा प्रेम हमारे ऊपर है ना। तो वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे पहले। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच सुंदर वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम कितने कमजोर पड़ जाते हैं हर बात के लिए, हम हमारा विश्वास खो देते हैं, मगर तू हमें हर बार किसी न किसी के द्वारा कैसे न कैसे संभाल ही लेता है। तो हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। वचन में कहा है, सचमुच वो वचन हमारे जीवन में तो पूरा करता है। जैसे अब्राहम को, जैसे आगार के द्वारा बचा हुआ था, वो एकदम शांति से बैठा था, मगर फिर से तो आया सारा को उसके आत्मा में जगाने के लिए, वैसे तो हमें भी आता है जगाने के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सचमुच हम सबके साथ है प्रभु, हम भूल जाते हैं हमेशा और हमारे मर्जी से भटक जाते हैं। हमारी मर्जी से भटकने के बाद भी हम तुझे दोष देते हैं प्रभु, मगर तू वचन के द्वारा हमें सीधा मार्ग दिखाते है। उस प्यार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सचमुच कितना बड़ा महान है जो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तो वचन के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है। तेरे मार्ग पे चलने के लिए तो हमें आत्मा में तैयार करता है। इस वचन को प्रभु सचमुच हम खोए नहीं, अगर इस वचन को लेके हम चले, तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस वचन के लिए कि तूने हमें फिर से सुधारा है, संवारा है, तेरे राह पे चलने के लिए हमें तो तैयार किया। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको यीशु मसीह के नाम से तो हम इस प्रार्थना को बोलेंगे, साथ में बोलेंगे ना। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद की जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु मसीह आपका प्रिय जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए उस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु में कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारना मिला, आनंद का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।